पहले ज़माने में क्या होता था ना, हिमाचल में, पंजाब में, या मैं कहूँगी पूरे भारतवर्ष में है, जब दादी नानियाँ कहानी सुनाती थी तो उस कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे बच्चों को पहले चिढ़ाया जाता था। मतलब दादी नानियाँ पूछती थी कि भाई कथा कहानी सुननी, मतलब कथा कहानी सुनोगे, तो उसे पूछते थे कथा कहानी सुननी, बच्चे कहते थे तो दादी नानी कहती थी कुछ नहीं, कथा कहानी सुननी। फिर बच्चे कहते थे हाँ जी, फिर दादी नानी कहती थी हाँ जी कुछ नहीं, कथा कहानी सुनने। मतलब ऐसे ऐसे करके 2-4 बार मतलब चिढ़ जाते थे बच्चे। फिर बोलते अच्छा चलो सुनो सुनो सुनाते हैं तुमको कहानी सुनाते। तो ऐसे ही कुछ किस्से कहानियों का दौर चला हुआ है टीरू वालों के खेमे में, चिलम्स के खेमे में। मतलब जहाँ एक तरफ जीजी कह रही है कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है, मुझे उसके साथ घर बसाना है। और दूसरी तरफ टीरू वाले याद दिला रहे नहीं जीजी तुम भूल गई, उसने ऐसा किया था, वो तो अत्याचारी था, वो तो किडनैपर था, उसने ऐसा किया वैसा किया, तुमको इतना तो उसने मतलब सताया तड़पाया कि तुम वो तक करने चली गई थी। ये सब फिर से कहा जा रहा है। तो भाई क्या चाहते हो तुम बे? एक तरह तुम कह रहे हो कि भाई तुम्हारा कागजी जीजा उसको लेके नहीं जा रहा, दूसरी तरफ तुम अपनी जीजी को भड़काए जा रहे हो, तो चाहते क्या हो? तो सारी जो भी क्या हकीकत क्या है फसाना, दादी आपको बताएगी, लेकिन अपने स्टाइल में। राम राम बच्चा, क्या हालचाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। और किस्से कहानियां सुन के तो दादी और ज्यादा ठीक ठाक हो गई है। चलो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेरी छोटी पूतना के तमाशे के बारे में। तो भाई कल का तमाशा जो उसका बड़ी देर रात आया, उसमें कह रही थी कि भाई हाँ मैं सच कह रही हूँ, अब मानो मेरी बात, ये सब सच है कि मेरा जो कागजी पति है वो पॉजिटिव मुझे वाइब्स दे रहा है, उसकी तरफ से पॉजिटिविटी आ रही है। वो जो यूट्यूब होता है ना, ये यहाँ कोई सच थोड़ा दिखाया जाता है, हम भी कोई सच थोड़ा बोलते हैं, हम तो बस कहानियां बनाते हैं ना, जिसके लिए हमें, जिसके बदले में हमें व्यूज मिलते हैं, डॉलर्स मिलते हैं। डॉलर्स है, दादी भी आज बड़ी अंग्रेजी बोल रही है तो जो भी है। तो भाई ऐसा नहीं है, मेरा जो कागजी पति है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, वो आपको कुछ और बता रहा है, और हकीकत में उसके दिल में भी प्यार की पींगे जो है ना झूल रही हैं, वो मतलब प्यार की पींगों पे झूल रहा है। और देखना मतलब 5-6 महीनों में सब कुछ ठीक होने वाला है। मैं वहाँ जा रही हूँ, फिर से जा रही हूँ, मेरे से घर बसेगा, पॉजिटिविटी आएगी। तो जो है मैं वही दिखा रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल झूठी नहीं हूँ। चाहे मैं भाई कोर्ट रूम तक अंदर तक जाऊँ ना जाऊँ, आपको झूठ ही बताऊँ कि मेरी सुनवाई हुई जो भी है। चलिए वो भी आपको हम बताएंगे, पूरा सच्चा आपको सामने आएगा, है ना। पर जो ये है दीदी की जो जज्बात हालात ख्यालात है, लेकिन दूसरी तरफ भाई टिरू वाले क्या चाहते हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। फिर एक तरफ पहले कहते थे कि नहीं जीजी तुम्हारा पति जो अत्याचारी, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, पता नहीं क्या क्या किसी कहानियाँ सुनाई जाती थी। और बीच में कहने लगे कि नहीं भाई अब जाना चाहती तो जाए, क्यों ना जाए भाई, जाएगी वो, सब कुछ पॉजिटिव होगा। लेकिन तुम तो गड़े मर्दे उखाड़ रहे हो, फिर से वही कहानियाँ सुनाई जा रही है। वो कोई हत्या करके फिर से आ गई, वो मोस्टंडी जो इसी की जैसे नाव पे, मतलब जिस नाव में ये हमारी छोटी पुत्र है उसी नाव में वो बैठी है, वो भी छोड़ छड़ा के आई हुई है, सब कुछ है। उसका भी पति शायद अत्याचारी होगा, हमें उसका बारे में ज़्यादा नहीं पता, ना ही हमें इंटरेस्ट है उसकी अपनी स्टोरी में। लेकिन जो स्टोरी वो सुना रही है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई। मतलब दादी को यहाँ से, आपको पता दादी भाई जहाँ अभी है वहाँ से पूरी दुनिया देख सकती है कि कहाँ किसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऊपर से मनीता भी भाई लोकल है, वहाँ की हिमाचल की है भाई, रिश्तेदार के ही जो है वो उधर छोटी पूतना की उधर भी बहुत है, और अंकुश के उधर भी बहुत सारे उनके जान पहचान के रिश्तेदार है। और खुद जाके आई है, वो मिल के आई है भाई ग्राम वासियों से, गाँव वासियों से है, जो क्या बोलते हैं जो भी बोलते हैं, उनसे मिल के आई। और पता है आप लोगों को वो लोग क्या कहते हैं भाई, इनका तो ना यही है स्यापा है, अब हम नहीं बोलते, हमने बहुत समझा लिया इनको, हम क्या बोले हैं भाई। मतलब छोटी पूतना और बड़ी पूतना के बारे में बोलते हैं भाई, इनको देख देख के तो हमारी बेटियां भी खराब हो जाएंगी भाई, हमारी बेटियों को रिश्ते भी नहीं होंगे। लोग मतलब जगह का लग जाता है ना कहीं, जब देखो सोशल प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे तो लोगों को जगह का लग गया, पता भाई यहाँ की रहने वाली है ये, तो भाई हमारी बेटियों को भी लोग बोलते ना भाई इस गाँव में नहीं हम रिश्ता करना, यहाँ की बेटी तो देखो भाई ऐसे घर छोड़ छड़ा के आ जाती है और पूरे बदनाम करती हैं ससुराल को है। तो जी हमारी बेटियों के रिश्ते भी नहीं हो रहे, और बहुओं के भी दिमाग खराब हो रहे हैं देख देख के। वो भी बोल रहे हैं कि हम तो भाई अब आंदोलन कर देंगे हमारे साथ, ऐसा थोड़ा सा ऊंचा करके उनको बोल दो ना, तो बोल देती देखा वो हमारी छोटी पूतना को कैसे उसने ससुराल को बदनाम किया, हम भी वैसा करेंगे। तो ये वाला हाल इनके गांव वालों को, कुछ नहीं बोलते। और जो यहाँ मतलब कहीं विदेश में कोई जहीला जमीला जो कहीं पता नहीं कहाँ बोलती यूरोप, उसको सब कुछ पता होता है भाई, इनके बेडरूम की, बाथरूम की, किचन की है, और ऊपर से सरहद पार वो हत्या, उसको भी पता है कि भाई कैसे जो है वो कागजी पति ने पटका था बच्चे को, इसको घर से निकाला था और कितना मजबूर किया था छोटी पुत्रा को कि वो हाय मतलब अपनी जिंदगी तक खत्म करने को मजबूर हो गई थी। है भाई सच में कहाँ थी तुम हत्या उस टाइम जब ये बच्चा पटका गया था, अब कहाँ
कहाँ चिपकी थी तुम? गेट पे चिपकी थी, दीवार पे, छत पे चिपकी थी, या जो वो होते हैं ना मोंगन खटमल बेड पे, वो थी तुम भी हैं। दो दो मोंगन, हो मेरे को तो, मैं अगर पहले पता होता तो मैं तो भाई कहती हूँ कुछ को भी अच्छे से वो क्या बोलते हैं स्प्रे स्प्रू करा, ये मोंगना मोंगना को दो मोंगनों ने पूरी तुम्हारी बातें बाहर कर दी हैं। अच्छा, तो उसका कहना है वो फिर से किस्से खाने सुना रही थी कि भाई क्यों छोड़ के, हम कहते हैं ना कि भाई क्यों छोड़ के आ गई घर को, है ना, उसके साथ मतलब वो फिर आके उसने जलाई वगैरह की क्योंकि, तो उसका कहना है कि भाई इसको इस बेचारी अबला नारी को इतना प्रताड़ित किया गया भाई है, उसको बाहर निकाल के बच्चे को से खींच के जमीन पे पटक के मारा, 1 2 3 महीने के बच्चे को जमीन पे पटक के मारा। भाई चलो वैसे तो भगवान का ही रूप होते हैं बच्चे, लेकिन कृष्ण बता रहे हैं हमारा चिंटुआ कि 2-3 महीने के बच्चे को जमीन पे पटक के मारा और बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कुछ भी तो बोलते हो तो सोच लिया करो क्या बोलते क्या नहीं। और जो बड़ी बात है, बार एक जो वो रिकॉर्डिंग आ गई है इसके हाथ में, अब पता नहीं है कि नहीं है, उस रिकॉर्डिंग का भी इस महिला ने इतना तमाशा बनाया कि क्या ही बताऊं। मतलब मैं तो बोलती हूँ अंकुश तेरा भी दिमाग खराब था, क्यों उस बंदी के साथ बात करने गया तू है। मतलब चलो बात हो जाती है, कैसे हुई क्या नहीं मुझे नहीं पता, अपनी बात रखने का सबको हक है। उसने भी सोचा कि चलो मैं अपनी हकीकत बताता हूँ तो शायद इसको समझ में आएगा। लेकिन ये बंदी थी चालाक, जो हत्या थी ना, ये कितनी चालाक थी आप खुद सोचो कि इसने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि इसके मन में कहीं ना कहीं था कि भाई मैं इस रिकॉर्डिंग का दुरुपयोग करूंगी, मिस यूज करूंगी है। तो और अगर तू इतनी सच्ची थी हत्या, तो एक बात बता मेरे को, है ना, तू बड़ी सच्ची बनती है, हरिश्चंद्र की 21वीं औलाद बनती है तू, तो मेरे को बता तूने पूरी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कभी भी डाली? तूने हमेशा काट के सिर्फ अंकुश वाली जो है बातें क्यों सुनाई है? भाई अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उस हिसाब से आंसर होगा। भाई कोई पूछेगा कि भाई अच्छा हमने सुना है कि तुमने मतलब लोग कहते हैं कि तुमने जो है छोटी पुत्र के एक्स से बात करी और तुमको विश्वास नहीं था कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारा था। फिर अंकुश ने कहा होगा भाई हाँ लोग तो कहते हैं पर ऐसा नहीं है भी, लोग तो ये कहते हैं। ये वाला काट के आगे का सुनाया कि मैंने एक्स को फोन किया था कि भाई तुमसे कब मिली थी लास्ट टाइम, तुमसे कब मिली थी, क्या बच्चे ही तुम्हारा, ऐसा तैसा। मतलब जो मेन उसने बोला कि नहीं मैंने फोन नहीं किया, मैंने मतलब लोग ऐसा कहते हैं, वो वाला काट के तुम उतना ही सुनाओगे जिसमें उसने आगे की बात बताई जो लोग क्या कहते हैं। तो भी लोगों को तो ये लगेगा कि अंकुश ये कह रहा है। तो भाई इतनी तू सच्ची थी, इतनी सती सवित्री थी, तो तूने पूरी चैटिंग क्यों नहीं लगाई? कभी भी तूने अपनी बात क्यों नहीं बताई? जो तू क्वेश्चन पूरा होता है, इंटरव्यू किसी का लिया जाता है तब तो पूरा इंटरव्यू सुनाते हैं, ये तो नहीं होता कि क्वेश्चन जो है काट देते हैं, सिर्फ आंसर सुनाते हैं। या कोई परीक्षा भवन था चला हुआ तुम्हारे, मतलब तुम क्या परीक्षा भवन में बैठी हुई थी कि क्वेश्चन नहीं लिखने, सिर्फ आंसर लिखने मार्कशीट पे है? तो किसको बेवकूफ बना रही हो? ये तो लोगों को तुमने बेवकूफ बना लिया। अब दादी आई है तो सबकी खबर लेने हैं, ऐसे दादी किसी पे विश्वास नहीं करती है। भाई दादी ने पहले बोला कि मैं तो अंकुश की भी सपोर्ट नहीं करूंगी अगर अंकुश गलत होगा, लेकिन गलत होगा तब, है ना, जब गलत होता तब हम बोलते हैं। पर ये क्या मतलब है गड़े मुर्दे उखाड़ने का? एक रिकॉर्डिंग की तुमने ऐसी तैसी फेर के रख दी हुई है साल 2 साल हो गए बस उसी रिकॉर्डिंग का। तो रिकॉर्डिंग तो तुम्हारी बंद नहीं हो रही है, वही रिकॉर्डिंग चली हुई है। मैंने बात की, उसने मेरे को सारा बताया। और तुम क्या कैरेक्टर असैसिनेशन के बारे में बोलती हो कि लोग उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन? भाई तुमने उसकी बहन के बारे में क्या कुछ नहीं बोला? तुम्हारे पास सबूत था जो तुमने बकवास किया था है शादी से पहले, ऐसे वैसे था तुम्हारा हत्या? तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम सिखाओगे कि लोगों की लैंग्वेज कैसी है? इस हत्या का मैं एक और आपको बता दूं भाई, पहले तो बड़ी अच्छी बनी रही, रिकॉर्डिंग की बातें करी भाई, समझाती रही। एक बार बीच में डामाडोल भी हुई थी, ये कुछ की साइड भी हो गई थी और बड़ी की पुतना के बारे में बड़ा कुछ इनसे बकवास किया था, फिर वो वीडियो डिलीट भी कर दी थी है एक बात। फिर जब इसको लगा भाई जमीला की तो प्रमोशन हो रही है, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, तब बीच में इसने वाली बातें शुरू की थी, ये जो बड़ी पुतना को बकवास करना और अंकुश का फेवर लेना है। नहीं भी लोग तो मेरी बातों में आ नहीं रहे, लोग तो अब सोच रहे हैं कि भाई ये कैसे पाला पलटने वाली बंदी है। तो फिर से जो है इसने मतलब छोटी पुतना, मैंने कहा ना ये जो टीरू वाले हैं ना, चिल्लम्स हैं, ये दल बदलू ही है, बिन पैंदे के लूटे, सारे के सारे बिन पैंदे के लूटे हैं। तो फिर से इसने जो है छोटी पुतना के बारे में कहना शुरू कर दिया है। और क्या नाम, फिर क्या हुआ कि इसने देखा कि ये जमीला वाला जो चैनल है वो जितना गंद बोलता है उतने उसके व्यूज आते, तो इसकी भी लैंग्वेज फिर उस हद तक गिर गई थी। इसने भी बड़ा पता नहीं क्या क्या बकवास करना, वो उसकी अंकुश की बहन के बारे में, अंकुश के बारे में, मतलब हद से कहते हैं ना गिरी हुई लैंग्वेज यूज करना शुरू कर दिया था इसने है। भाई तुम किस मुंह से बोलते हो कि लाइव में लोग ऐसे
देखिए किसी की अगर बात ला रहे हैं कि भाई इसके इसमें ऐसा हुआ था वैसा हुआ, तो वो तब लाई जा रही है बातें जब भाई कागजी पति के बारे में बोला जा रहा है कि उसकी बहन के बारे में बोला जा रहा है, तब तो तुम्हारे मुंह खुलते नहीं है। जब फिर जो बंदा बुलवाता है उसकी हिस्ट्रियां सामने आती है, भाई लाना जरूरी होता है, उनको आईना दिखाना जरूरी होता है कि तुम जो किसी की बहन के बारे में, किसी की माँ के बारे में ऐसा बोल रहे हो, तुम अपना आईना क्यों नहीं देखते हो कि तुम क्या हो। तब तुम लोगों को मिर्ची लग जाती है, ऐसा नहीं होता है ना। और देखिए जो रिएक्शन चैनल्स हैं या जो सपोर्ट के कुछ को करते कहते हैं कि अंकुश इनको सब कुछ प्रोवाइड कराता है। तो भाई अगर अंकुश इनको सब कुछ प्रोवाइड कराता तो इतनी जो गहरी बातें हैं, जो डीप बातें हैं, या बोलूं मैं अंदरूनी बातें हैं, बच्चा पटकने से लेकर तलवारें उठाने से लेकर, वो हमें क्यों नहीं पता है। हमें क्यों नहीं पता? अगर हमें सब कुछ वो प्रोवाइड कराता, तुम्हें सब कुछ पता है, हमें तो वही पता जो भाई सोशल प्लेटफॉर्म पे दिख रहा, हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो कौन किससे कनेक्टेड है कौन नहीं ना सामने नजर आता है। तो बंद कर दो ये किस्से कहानियां, बड़े मुर्दे उखाड़ना है। तुम्हारी किस्से कहानी से हत्या कुछ नहीं होने वाला। बड़ा तुमने लाइमलाइट ले लिया, बड़ा तुमने अपने चैनल को भी हाइप दे दिया था, ये रिकॉर्डिंग कर। मैंने कोई चिल्लम जो बिन दिमाग के चिल्लम है वो कमेंट कर रहे थे कि भाई अगर चाहती छोटी पूतना हमारी चाहती तो इसको क्या नाम क्या कर सकते थे, डॉरी के केस में इसको जेल भी आ सकती थी। है वो जेल सलाखों के पीछे होता तो मुस्टंडो कानून नाम की भी कोई चीज होती है। मैं उठ के बोल दूं भाई इसने मेरे को थप्पड़ मारा, इसने मेरे को मारने की कोशिश की, तो कानून सबूत से बात नहीं मांगेगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। है कार्रवाई होगी तभी जेल के पीछे। मतलब किसी के पिताश्री का नहीं होता जेल कि जब दिल किया वहां भेज दिए हैं। और जहां तक रही बेवकूफो डोरी केस और डीबी का केस तो लगा रखा है उसने, कौन सी इंसानियत दिखाई, कैसे इंसानियत दिखाई भी, वो केस लगे हुए हैं उस पे। और कौन सी डोरी भेज, मतलब एक ध्वनि कहते हैं इसको, अन्य ध्वनि, एक पैसा नहीं शगुन के नाम पे दिया था शादी में, फिर भी डोरी केस लगाया था किस पे, जो चीजें उन पति पत्नी ने मिलकर खरीदी थी उस पे। और जी डीबी का तो क्या ही कहना भाई उसका तो खैर आज तक मुझे समझ में नहीं आता है। चलिए जो भी है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई इनकी किस्से कहानियां सुन के ना बिल्कुल जो है आप इनकी बातों में ना आइए, फिर से वही गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। मालकिन इनकी मालकिन को बसना है जाके, और इनको बसाना भी है, लेकिन भाई कीचड़ उछाल उछाल के। हाँ कीचड़ से भी मेरे को, मैं कीचड़ वाली भी आपको कहानी सुनाऊंगी कि कीचड़ कीचड़ जो बोला जाता है ना, कि कीचड़ कहाँ से शुरू हुआ था। चलिए हो सकता है लाइव में या इसी चैनल पे दादी आए, या फिर दूसरे चैनल पे मनीता वाले चैनल पे ना, टाइम टू एक्सपोज विद मनीता वाले पे लाइव आएंगे हम, है ना। टाइम लगा तो आपको कमेंट में बता दूंगी, सारी बातें होंगी, क्लियर होंगी सारी बातें जी। इनकी किससे कहानी ऐसे थोड़ा चलने देंगे हम, है तो उस पर करेंगे कीचड़ लिचड़ वाली सारी बातें, और पूरी जो सुनाई जा रही है ना बकवास, उसके बारे में। फिलहाल के लिए इतने काफ़ी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बोर हो जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।